तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सीके ब्रेन वर्कफोर्स में। तो आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज का थर्ड पार्ट देखेंगे। क्या दिया गया है, जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो। किसी क्वेश्चन में जब दिया गया है जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो तो हम लोग शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। और दूसरा, जब दो समयों का मिश्रण, क्या लिखा है, मिश्र धन जब दो समयों का मिश्रण ज्ञात हो तो हम लोग देखेंगे कैसे लगेगा। चलो पहले इसको देखते हैं कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 दिया गया है। यदि ब्याज की दर 5% है तो वार्षिक हो तो वह धन बताओ। मतलब मूलधन पूछा गया इसमें कि मूलधन क्या होगा। तो ध्यान से देखें, कितने वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। परसेंटेज कितना दिया है, 5 गुणे 5% और गुणे 5 कितना होगा, 7 पचे 35%। इसमें क्या दे, 10 पचे 50% दिया गया। और अंतर दिया गया, इसका अंतर कितना है, 50 में से 25 माइनस करोगे 15 बराबर 150 का अंतर दिया गया, 150 का। तो 1% बराबर कितना होगा, 10। 1% बराबर 10 होगा। तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर हो जाएगा 1000। आंसर आ गया। सेम प्रोसेस दूसरा क्वेश्चन का है, एकदम शॉर्ट तरीके से लगाया हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं, बिना फार्मूला का लगाया हूँ। क्या दिया गया है इसमें, 10 वर्ष और 7 वर्ष। 7 में 5 का परसेंट में गुणा करेंगे, 7 5 35। दर में फिर 10 का 5 से गुणा करेंगे, 50। अंतर 15 आ गया। 150 का अंतर, 1 बराबर 10, 100 बराबर 1000। दूसरा क्वेश्चन सेम देखते हैं। 4% दिया है 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष का। तो पहले 3 गुणे 4% करना है, इधर 3, फिर उसके बाद 5 गुणे 4%, 4 तिहाई 12, 5 चौको 20। अंतर क्या दिया गया है, कम दिया गया है ना। कितना कम है, 8% बराबर 400 रुपये। तो 1% बराबर 8 पचे 40, 50। तो 100% बराबर 5000। आंसर ध्यान से देखिए कितना शॉर्ट तरीके से लगाऊं। आप लोग इसी तरह लगाना है एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह। हर एग्जाम में, रेलवे की, एसएससी जितने भी होते हैं, हर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा, कितना आंसर आएगा। चलो अब इनका देखेंगे। ये वाला अगर समझ में आए तो बताओ। अब इनका देखते हैं। जब दो समयों का मिश्रण समान हो तो ब्याज की किस दर से कोई धन 4% में 928, 6 वर्षों में 952 हो जाएगा। इसमें भी मूलधन पूछा गया है, अरे दर पूछा गया है। इसमें दर पूछा गया कितना, तो क्या दिया है, 4 वर्ष में दिया गया। 4 वर्षों में 928 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा कि क्या है। 4 वर्षों में 928 और 6 वर्षों में 992। जब कितना अंतर है, 2 का अंतर है। इनमें कितना का अंतर है, देख रहे हैं, 6 वर्षों में इतना। तो जब माइनस करोगे 12 में से 8 जा 4, बच गया 8 में 2 जा 600 होगा। 2 बराबर अंतर दिया गया ना, कोई धन 4 इतना और हो जाएगा। तो 2 बराबर 64। तो 1%, एक बराबर कितना होगा, 1 बराबर 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। अंतर ये 4 वर्ष का दिया गया है, 4 वर्ष का दिया गया है क्वेश्चन। तो जब 32 में
1000 का गुणा करोगे कितना होगा, 3 चौको 12, 120, 4 दूना 8, 128 होगा। अब 928 में से 928 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 800 आ जाएगा। एक साल का ब्याज कितना होता है, 32, 800 मूलधन होगा गुणे 0.04%। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। समझ में आ रहा है। अब दूसरा सेम उसी तरह सेम लगेगा। दूसरा भी हम लोग दूसरा देखेंगे कि कितना आएगा। हम लोग अब दूसरा देखेंगे कि दूसरा कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में 575 और फिर 5 वर्ष में कितना आएगा, 625 हो गया। जब माइनस करोगे इसमें इसमें से जब माइनस करोगे कितना आएगा, 25, 25, 50, 2 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 25। सिंपल तरीके से लग रहा है एकदम। 25 तो 25 तिहाई 75, तो 3 साल का ब्याज, जब 1 साल का ब्याज 25 है, 3 साल का सेम होता है। प्रत्येक साल साधारण ब्याज सेम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होता है। प्रत्येक साल चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। अगर 1 साल का 25 है, 3 साल में कितना होगा, 75। जब 3 साल का 75 होगा तो जब 575 में से घटाओगे तो 500 आएगा। 500 मूलधन आ जाएगा तुम्हारा। पूछा गया दर, तो 1 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा 25 बटा 500 गुणे 100, 1, 2, 3, 4, 5 पचे 25, 5% आ जाएगा। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोग समझ में आए। ये आज का पार्ट 3 था। तो हम लोग अगला पार्ट कल देखेंगे। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद दोस्तों।